Hello students, today we are going to discuss your worksheet number 16, chapter worksheet number 5, English medium, displacement and double displacement reaction. As we have studied combination and decomposition reaction, so this is the third type of reaction which we have to study. Before reading this, we have to study about the reactivity series of element. Now this is the reactivity series showing from top to bottom in decreasing order. That means the element which is at the top, that is most important, and the which is at the lowest, it is least reactive. You can read it by this: काशीनाथ का माली आलू जरा फेंक के पता है क्योंकि होगा एज. काशीनाथ के माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हो गया एज्ड. काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हो गया एज्ड. तो ये इसको याद करने की एक तरीका दे रखा है, इसको आप याद कर सकते हैं. पोटेशियम इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है और सिल्वर सबसे कम. नाउ दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एटम फ्रॉम इट्स कंपाउंड. तो यहाँ पे जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वो कम अभिक्रियाशील को वहाँ से विस्थापित कर देगा. जैसे हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं, आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और कलर भी चेंज हो गया. इसी तरह से जिंक और कॉपर सल्फेट की करवाएंगे तो जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया. आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हैं, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन द कॉपर. तो इसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या होता है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस. यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज की बात नहीं, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स हो रहा है. सो व्हेन वी ऐड सोडियम सल्फेट टू बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, वी ऑब्जर्व दैट ए व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड एंड दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट, थस प्रोड्यूसिंग ए प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है. सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन है. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन बिलो पेयर. सोडियम और मैग्नीशियम में से सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम और कॉपर में से एल्यूमिनियम है, जिंक और एल्यूमिनियम में से भी एल्यूमिनियम है, और आयरन और कॉपर में से आयरन है. तो ये आपने देख लिया कि कौन कितना जो है ज़्यादा रिएक्टिव है. उसके बाद में सेकंड जो है उसमें एक छोटा सा पैसेज दे रखा है. दो लड़कियां हैं, अदिति एंड तबस्सुम, वो एक रिएक्शन कर रही हैं. फर्स्ट ने क्या किया, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, दूसरी ने कॉपर वायर को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डाला. तो फर्स्ट वाली का रिएक्शन हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, सेकंड में नहीं हो रहा. वाई? बिकॉज कॉपर जो है इट इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो वो आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा. तो फर्स्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, कॉपर डिपोजिटेड इन ऑन आयरन नेल. उसका कारण क्या होगा कि आयरन नेल इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कलर चेंज आदित्य ऑब्जर्व. तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू, और बाद में चेंज हो जाता है लाइट ग्रीन में. तो आप लिखोगे ब्लू टू लाइट ग्रीन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. तो हम इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं. क्यों बोला जाता है कि यहाँ पे आप when we add sodium sulfate solution to barium fluorescent, we observe that a white substance which is insoluble in water is formed, and this insoluble substance formed is known as precipitate, and this precipitation reaction, this is also called as precipitation reaction. आप इसमें लास्ट लाइन अपनी तरफ से थोड़ा चेंज कर लेंगे, यहाँ से लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, और फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख देंगे. तो ये थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा. होप यू अंडरस्टैंड वर्कशीट वेरी वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब इट. थैंक यू.